कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। अरे इस गोपी को गांव से निकालो। हे भगवान, ये गांव वाले तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। क्या करूं? अजी सुनते हो? जल्दी से खड़े होइए, देखिए बाहर सारा गांव इकट्ठा हो गया है। क्या हुआ रोहिणी? सोने दो, क्यों परेशान कर रही हो? अरे जल्दी जाग जाइए, वरना ये गांव वाले आज हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम भी ना। ठीक है, जाकर देखता हूँ क्या बात है। अरे दीनू काका, जल्दी अपने घर जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर की छत गिरने वाली है। मनहूस जब बोलेगा उल्टा ही बोलेगा। काका, मैं तो जो सपने में देखता हूँ बता देता हूँ, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। तभी एक आदमी वहाँ आता है और दीनू काका से कहता है, काका काका, आपके घर की छत गिर गई है। काकी ने आपको जल्दी से घर बुलाया है। देखा काका, मैंने तो पहले से ही बता दिया था। अरे भाइयों, देखते क्या हो, निकाल कर बाहर करो इस गोपी को गांव से। ये गांव में किसी को सुख चैन से जीने नहीं देगा। अरे काका, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जो सपने देखता हूँ वो पूरे हो जाते हैं। आप लोग मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते हो। अरे तो कभी किसी के लिए अच्छा भी बोल दिया कर। जब देखो बुरे सपने देखता रहता है। अब कल की ही बात ले लो, रमा की बेटी का विवाह था। ये बोला बारात नहीं आएगी। देखो दूल्हे ने शादी से मना कर दिया, बारात आई ही नहीं। मनहूस। हाँ काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे गांव के लिए श्राप है। इसे आज ही निकाल कर बाहर करो। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए। इनकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। हमें गांव से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? अरे रोहिणी, गांव तो तुम्हें आज छोड़ना ही होगा। अच्छा होगा अपने आप चली जाओ, नहीं तो हम धक्के मार कर निकालेंगे। गांव वालों की जिद के आगे रोहिणी और गोपी हार मानकर अगली सुबह गांव से निकल जाते हैं। सुनो जी, चलते चलते बड़े थक गए हैं। क्यों ना कुछ देर यहाँ रुककर आराम करें? ठीक है, इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम करते हैं। अरे रोहिणी, जरा देखो तो, ये गांव कितना अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। गांव तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अरे भाई, तनिक सुनो तो, यह कौन सा गांव है? यह कुशलपुर है। आप दोनों तो यहाँ के नहीं लगते, कहीं बाहर से आए हो क्या? हाँ भाई, बस काम की तलाश हमें यहाँ तक ले आई। देखते हैं क्या होता है आगे। थोड़ा विश्राम करके गांव में जाएंगे। ठीक है, मुझे थोड़ी देरी हो रही है तो चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम भाई। पेड़ की ठंडी छाव में गोपी की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद वह हड़बड़ाते हुए उठता है। क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? रोहिणी, इस गांव के सरपंच पर बड़ा संकट आने वाला है। मुझे उनसे मिलना होगा। अरे ठहरिए, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आपको मालूम है ना ये सपने हमको कितने महंगे पड़ते हैं। कैसी बात कर रही हो रोहिणी? सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे सरपंच जी से मिलना ही होगा। चलो मेरे साथ, गांव में चलकर सरपंच जी का घर ढूंढते हैं। चलिए, आप मानेंगे थोड़ी। तनिक सुनो तो भाई, सरपंच जी का घर कहाँ है बताओगे? अरे वो सामने ही तो है घर, जाइए। धन्यवाद भाई। सरपंच जी, ओ सरपंच जी। हाँ जी, कहिए क्या काम है? प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम भाई, क्षमा करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं इस गांव में नया हूँ। जान पहचान तो हम बाद में भी कर लेंगे सरपंच जी। आप अपना घर बचाइए, आपके घर में आग लगने वाली है, आग। ये क्या कह रहे हो तुम? तभी सरपंच की पत्नी बाहर आती है और कहती है, अजी जल्दी यहाँ आइए, रसोई घर में आग लग गई है। आग, इसे बुझाइए तो सही।
क्या कहा? सच में? जल्दी चलो नहीं तो आग फैल जाएगी। सरपंच रसोई में जाता है और देखता है कि सच में रसोई में आग लगी है। सरपंच और घर का नौकर मिलकर आग पर काबू पा लेते हैं। देखा सरपंच जी, मैंने तो पहले ही आपको चेतावनी दे दी थी। हाँ, चेतावनी तो दी थी, पर एक बात बताओ, तुम्हें पहले से कैसे पता चला कि मेरे घर में आग लगने वाली है? यह सब मैंने सपने में देखा था। मैं जो भी सपने में देखता हूँ वह सच हो जाता है। अरे क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? भला ऐसा भी किसी के साथ होता है? मेरी बात का विश्वास करे सरपंच जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसी बात के चलते तो मेरे गांव वालों ने मुझे और मेरी पत्नी को गांव से निकाल दिया। आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सच कहूँ, मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। सरपंच जी, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इनकी इस आदत ने तो हमारा घर बार भी छीन लिया है। देखिए ना, शाम होने वाली है और हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप आज्ञा दे तो क्या हम इस गांव में आज आश्रय ले सकते हैं? हाँ हाँ बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। तुम चाहो तो आज रात मेरे घर के आंगन में रुक सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। अचानक से उस रात तेज आंधी और तूफान आ जाते हैं। गांव में काफी नुकसान हो जाता है। देखिए ना, कल रात को कितना भयानक तूफान आया था गांव में। कितना ज्यादा नुकसान हो गया है सबका। एक बात बताऊं रोहिणी, तूफान आने से पहले मुझे सपने में सब कुछ दिख गया था। मैंने तो तुम्हारे डर के मारे सरपंच जी को बताया ही नहीं। सरपंच उनकी ये बात सुन लेता है। ओह, तो तुम्हें यह सब सपने में पहले ही दिख गया था? अरे सरपंच जी आप, नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहे थे। इन्होंने कोई सपना नहीं देखा। ज्यादा बनो मत। अब मुझे पता चला तुम्हारे गांव वालों ने क्यों तुम्हें गांव से निकाल दिया था। माफ करना, पर तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते हो। तुम्हें तुरंत इस गांव को छोड़कर जाना होगा। गोपी और रोहिणी को वो गांव भी छोड़ना पड़ता है। चलते चलते दोनों खुशीनगर गांव में पहुंचते हैं। रोहिणी, थोड़ी थकान हो रही है, क्यों ना यहाँ थोड़ा विश्राम करें? विश्राम तो ठीक है, पर आप सोएंगे नहीं। अगर आप फिर से सो गए तो सपना देखेंगे, और आपके इन सपनों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अरे भाई, हाँ, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। गांव में ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में दोनों को नींद आ जाती है। शाम को रोहिणी की आंख खुलती है। हे राम, आज ये मेरी आंख कैसे लग गई? अरे ये भी सो गए। ये तो हैं ही कुंभकर्ण। अजी सुनते हो, शाम हो गई है। अब उठ भी जाइए, आगे का सफर भी तय करना है। हाँ हाँ रोहिणी, बस थोड़ी देर में खड़ा होता हूँ। वैसे शाम हो गई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो यहाँ से आगे का सफर करना सही नहीं होगा। आज रात यहीं रुक जाएंगे। इतनी देर में वहाँ से एक लड़की कुएं से पानी का मटका भरकर ले जा रही थी। सुनो बहन, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आप इस गांव के तो नहीं लगते, कहीं बाहर से आए हैं क्या? हाँ, हम इस गांव के नहीं हैं। बस यहाँ से गुजर रहे थे तो विश्राम के लिए रुक गए। परंतु अब शाम हो गई है तो सोच रहे हैं आज रात यहीं बिताते हैं। लड़की दोनों को पानी पिलाती है। तभी गोपी उससे पूछता है, सुनो, क्या तुम अपनी दादी के साथ रहती हो? हाँ, परंतु आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? माफ करना, पर तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पैर फिसलने के कारण तुम्हारी दादी का सिर एक पत्थर से जा टकराया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये क्या फिजूल बात कर रहे हैं आप? मेरी दादी बिल्कुल स्वस्थ है। अभी तो मैं उन्हें घर छोड़कर आई हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो चलो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं जाकर देखते हैं। आप भी ना, ये सब उसे बताने की क्या जरूरत थी? क्या रोहिणी, अब मैंने सपना देखा था तो बताना तो था ही ना। आपके इन सपनों ने कभी कोई सुख दिया है हमें? चलिए अब। लड़की भागी भागी अपने घर पहुंचती है। गोपी और रोहिणी भी उसके पीछे पीछे चले आते हैं। अरे मेरी दादी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? बहन थोड़ी हिम्मत रखो, अब होनी को कौन टाल सकता है।
जो होना था वो हो गया। चुप रहो तुम, ये सब तुम्हारे पति की वजह से हुआ है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जो भी सपना देखता हूँ वह सच हो जाता है। मैंने तुम्हें पानी पिलाया और तुमने मेरी ही दादी के लिए इतना बुरा सपना देखा। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुनो जी, यहाँ अब रुकना ठीक नहीं है, चलिए यहाँ से, नहीं तो ये सारे गांव वाले मिलकर आपको और मुझे मार देंगे। हाँ रोहिणी, तुम ठीक कह रही हो, जल्दी से निकल चलो यहाँ से। दोनों अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं कि गांव के बाहर निकलते ही उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। अरे सुनो भाई, ये रास्ता किधर जा रहा है? यह धर्मगिरी गांव का मार्ग है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। अजी सुनो, रात्रि का समय है, ऊपर से ये सुनसान रास्ता, इस व्यक्ति के साथ ऐसे चलना सुरक्षित होगा क्या? अब रात में इस गांव में भी तो नहीं रुक सकते हैं ना, अकेले चलने से अच्छा होगा इस व्यक्ति के साथ ही चलते हैं। क्या हुआ, क्या आप दोनों को मेरे साथ नहीं चलना? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, एक से भले दो। और देखिए तो सौभाग्य से हमें भी धर्मगिरी में ही जाना है, आप भी वहीं जा रहे हैं। हाँ तो चलिए फिर। क्या आप धर्मगिरी गांव से ही हैं? अरे नहीं नहीं, धर्मगिरी में तो मेरा मित्र रहता है, वह वहाँ का बहुत बड़ा साहूकार है, बस उससे ही मिलने जा रहा हूँ। क्या आप भी किसी जानकार से मिलने जा रहे हैं धर्मगिरी में? नहीं नहीं, मेरा वहाँ कोई जानकार नहीं है। तीनों बातें करते हुए धर्मगिरी की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। सुनो जी, चलते चलते बहुत थक गए हैं, क्यों ना आज रात इस झोपड़ी में ही विश्राम करें, बाकी यात्रा कल सुबह पूरी कर लेंगे। क्यों भाई, क्या कहते हो, आज रात यहीं विश्राम करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे चलते चलते मैं भी बड़ा थक गया हूँ, और फिर यहाँ से आगे का मार्ग भी सुरक्षित नहीं है, हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। झोपड़ी बिल्कुल खाली थी तो तीनों रात को उसी में सो जाते हैं। गोपी आधी रात को बेचैन होकर जाग जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? फिर से कोई सपना तो नहीं देख लिया ना? क्या बताऊं रोहिणी, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। अब इस बार क्या देख लिया आपने सपने में? मैंने देखा अगले 24 घंटे में तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। नहीं नहीं रोहिणी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये आपने क्या देख लिया सपने में? आप ही कहते हैं ना, आपका सपना हमेशा सच होता है, तो मेरा जाना अब बिल्कुल निश्चित है। सुनो जी, मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना। कैसी बात कर रही हो रोहिणी, मुझे लगता है इस बार मेरा सपना सच नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। नियति किसी के लिए नहीं रुकती है जी, जो होना है वो होकर ही रहता है, बाकी देखते हैं। हमें यहाँ बैठकर समय व्यर्थ ही करना चाहिए। चलो अभी हम धर्मगिरी मेरे मित्र के यहाँ चलते हैं, वहीं चलकर हम कुछ सोचेंगे, हमारे पास एक दिन का समय है अभी। ठीक है जी, चलिए। अब आप दोनों जा रहे हैं तो चलो मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। तीनों धर्मगिरी पहुंच जाते हैं। अच्छा भाई, यहाँ से मैं अपने मित्र के घर जाऊंगा, आप भी अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करें। ठीक है भाई, किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। रोहिणी और गोपी साहूकार के घर पहुंच जाते हैं। अरे मित्र गोपी, प्रणाम भाभी। मित्र कई दिनों बाद मिल रहे हैं, कहो सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं मित्र तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? तुम कुछ घबराए हुए से लग रहे हो। तुझे तो पता है, मैं जो भी सपना देखता हूँ वो सच हो जाता है। कल रात मैंने सपने में तेरी भाभी की सांसें रुकती हुई देखी हैं। कैसी बात कर रहा है मित्र? अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। धर्मगिरी में एक बड़े ही सिद्ध पंडित हैं, चलो उसी के पास चलते हैं, वो हमें इस समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। क्या सच में? तो विलंब कैसा, जल्दी से मुझे उन पंडित जी के पास ले चलो। रोहिणी, गोपी और साहूकार गांव के पंडित के पास जाकर सारी बात बताते हैं। गोपी, यह गांव का बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान की ऐसी शक्तियां हैं
कि जो भी संकट के समय इस मंदिर में होता है उसके सभी संकट कट जाते हैं। पंडित जी, हमें आगे बताइए क्या करना होगा। जैसा कि तुमने अपने सपने में देखा, अगले 24 घंटे में तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम्हारी पत्नी इस मंदिर में बैठकर अगले 24 घंटे तक प्रभु का नाम लेती रहे तो मैं देखता हूँ कैसे रोहिणी की सांसें रुक जाएंगी। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? गोपी, हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं, बाकी होनी बलवान है। रोहिणी, जैसा पंडित जी ने कहा है, तुम प्रभु की आराधना में लग जाओ और भूल कर भी जब तक 24 घंटे ना हो जाएं, मंदिर के बाहर कदम मत रखना। ठीक है जी। गोपी को मंदिर के बाहर वही व्यक्ति दिखाई देता है जो उनके साथ धर्मगिरी आया था। क्या हुआ गोपी, अब तुम इतने बेचैन क्यों हो? भाभी मंदिर के अंदर बैठी हैं तो उन पर कोई संकट नहीं आएगा। जब तक रोहिणी के सर से ये संकट हट नहीं जाता, मैं निश्चिंत कैसे हो सकता हूँ मित्र? रोहिणी को मंदिर में पूजा करते हुए अगली रात हो जाती है। अब उसे बहुत प्यास लगती है। अजी सुनते हो? क्या बात है रोहिणी, तुम ठीक तो हो ना? बहुत जोरों से प्यास लगी है। आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं क्या? हाँ हाँ रोहिणी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। तुम बस यहीं मंदिर में मेरा इंतजार करना। क्या करूँ, इतनी रात को पीने के लिए पानी कहाँ ढूंढूं? गोपी जंगल की ओर पानी की खोज में चल पड़ता है। वहाँ उसे एक कुआं दिखाई देता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये कुआं तो मिल गया है। बस अब जल्दी से इसका पानी रोहिणी को पिला देता हूँ, उसकी प्यास मिट जाएगी। रोहिणी, देखो मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया हूँ। लाइए जी, बड़ी प्यास लगी है, जल्दी से दे दीजिए। रोहिणी पानी पी लेती है। तभी गोपी उसे कहता है, रोहिणी, तुम्हें पता है 24 घंटे पूरे हो गए हैं। देखा, इस बार मैंने कहा था मेरा सपना गलत साबित होगा। देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्या 24 घंटे पूरे हो गए? हाँ पगली, चल, मेरा मित्र घर पर इंतजार कर रहा होगा, फिर तुझे भूख भी लगी होगी ना। चलकर दोनों भोजन करते हैं। ठीक है जी, चलिए। पहले भगवान का धन्यवाद कर देती हूँ। जैसे ही दोनों मंदिर से बाहर आते हैं, उनको वही व्यक्ति मिलता है जो पिछली रात उनके साथ था। अरे भाई, तुम क्या हुआ? तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? बस अपना काम पूरा करने ही आया हूँ। क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? कल रात को तो बड़े चिंतित थे तुम। अरे बात ही कुछ ऐसी है, मैंने आज यमराज को हरा दिया। कल सपने में मैंने देखा था मेरी पत्नी की सांसें 24 घंटे में रुक जाएंगी, पर तुम देखो मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है। मैंने होनी को बदल दिया। क्या कह रहे हो? तुमने होनी को बदल दिया? अजी सुनते हो? मुझे गले में कुछ हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। अरे रोहिणी, अचानक तुम्हें ये क्या हो गया? ये सब उस पानी की वजह से हुआ है जो तुमने इसको पिलाया है। ओह, तो तुम यमराज हो? हाँ, मैं यमराज हूँ, यमराज। जो पानी तुम उस कुएं से लेकर आए थे वह जहरीला था। मैं तो कल से तुम्हारी पत्नी के प्राण हरने के लिए घूम रहा हूँ, परंतु अभी तक उसका समय नहीं आया था। अब उसके जाने का समय हो गया है। नियति कभी किसी के लिए नहीं बदलती। होनी अटल है, अटल। नहीं यमराज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी पत्नी के प्राण तुम नहीं हर सकते हो। अगले पल यमराज रोहिणी के प्राण हर लेते हैं और गोपी कुछ नहीं कर पाया। होनी को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।